दोस्तों हम जो भी खाते हैं उसमें 4 तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर। प्रोटीन के बारे में हमने पहले ही वीडियो बना रखी है, इसलिए आज की ये वीडियो कार्बोहाइड्रेट के बारे में होने वाली है। नॉनवेज को छोड़ के पेड़ पौधे से मिलने वाले खाने जैसे कि हर तरह की सब्जी, हर तरह के फल, सूखे मेवे, हर तरह की दालें और हर तरह के अनाज में कार्बोहाइड्रेट कुछ न कुछ मात्रा में पाया जाता है। अब किस खाने की चीज में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है ये तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहला सवाल तो ये है कि आखिर कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। आसान भाषा में कहा जाए तो कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर का ईंधन है जो आपके शरीर को चलाने का काम करता है। जिस तरह पेट्रोल जलकर गाड़ी के इंजन को ताकत देता है, उसी तरह खाने से मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर को ताकत प्रदान करने का काम करता है, जिस ताकत को आप चलने फिरने और किसी काम को करने में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि एक तरफ तो खाने से मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट आपकी जिंदगी की गाड़ी को चलाने का काम करता है, और वहीं दूसरी तरफ हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, थायराइड, पीसीओडी, हेयर फॉल, एक्नी पिंपल्स, वक्त से पहले चेहरे पर झुर्रियां आना, स्किन से जुड़ी कई तरीके की अलग अलग बीमारियां, अर्थराइटिस और यहाँ तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के पीछे भी कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। बहुत ज्यादा अजीब लगा है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या बात हुई, जब कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को चलाने का काम करता है तो फिर ये बीमारी कैसे पैदा कर सकता है। और वैसे भी रोटी, चावल, दाल ये सारी चीजें तो हम पूर्वजों के जमाने से ही खाते आ रहे हैं। जब उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो आखिर हमें क्यों। असली खेल यहाँ से शुरू होता है। अब चलिए हम शरीर के अंदर घुसकर देखते हैं कि जब आप कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हैं तो वो शरीर के अंदर जाकर आखिर करता क्या है। खाना आपके पेट में आकर अच्छी तरह टूटने के बाद खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को आपका शरीर ग्लूकोज में तब्दील कर देता है। यहाँ ध्यान रखें कि आगे वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट को ज्यादातर ग्लूकोज के नाम से ही जानने वाले हैं, क्योंकि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का ही दूसरा रूप है, इसलिए आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अब जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में बदलकर खून में पहुंचता है तो इससे ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है। जब ये खून शरीर में पेनक्रियाज के नाम से मौजूद एक छोटे से अंग से होकर गुजरता है तो ये अंग इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। अब इंसुलिन और ग्लूकोज ये दोनों ही खून के साथ बहते हुए आपके शरीर के हर अंग की हर कोशिकाओं तक पहुंचता है। कोशिकाओं के ऊपरी हिस्से पर एक ताले की तरह रिसेप्टर होता है, जिसे खोलने के लिए आपके खून में मौजूद इंसुलिन हार्मोन एक चाबी की तरह काम करता है। फिर कोशिकाओं का दरवाजा खुल जाता है और आपके खून में मौजूद ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिससे आपके शरीर को ताकत मिलती है और खून में शुगर की मात्रा भी धीरे धीरे कम हो जाती है। इस तरह से आपकी जिंदगी की गाड़ी चलती रहती है। ये तो ही कार्बोहाइड्रेट की अच्छी बात, लेकिन आपकी कुछ गलतियों की वजह से एक वक्त ऐसा भी आता है जब कार्बोहाइड्रेट वाला खाना आपके लिए जहर की तरह हो जाता है। ऐसे में इंसुलिन हार्मोन और खाने से मिलने वाला ग्लूकोज खून के साथ बहते हुए आपके शरीर के हर कोशिकाओं तक पहुंचता तो है, लेकिन इस बार कोशिकाओं का दरवाजा नहीं खुलता। कोशिकाओं के लिए चाबी की तरह काम करने वाला इंसुलिन इस बार आपकी कोशिकाओं के ताले को नहीं खोल पाता। अब यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। खाने से मिलने वाले ग्लूकोज जो कोशिकाओं के अंदर जाकर आपको ताकत देना चाहिए था, वो अब खून में ही घूमता रहता है, जिससे खून में शुगर का लेवल लगातार बढ़ने लगता है और पेनक्रियाज भी और भी ज्यादा मात्रा में इंसुलिन रिलीज करने लगती है। अब इंसुलिन और ग्लूकोज ये शरीर में इस्तेमाल होने के बजाय आपके खून में ही घूमता रहता है, जिससे कि शरीर की इस कंडीशन को हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से जाना जाता है, जो कि टाइप 2 डायबिटीज के शुरुआती लक्षण होते हैं। और ये प्रॉब्लम अभी के टाइम में ज्यादातर लोगों में पाई जाती है। अब नसों में ज्यादा मात्रा में घूम रहा ग्लूकोज को शरीर फैट और कोलेस्ट्रॉल में तब्दील करने लगता है। ये फैट दिल और दिमाग की नसों के बीच जमा होकर ब्लॉकेज पैदा करता है। जब ये लिवर में जमा होता है तो इससे फैटी लिवर की प्रॉब्लम शुरू होने लगती है, और जब ये ओवरीज में जमा होता है तो उसे पीसीओडी के नाम से जाना जाता है, जो कि औरतों में सबसे ज्यादा होने वाली बीमारियों में से एक बीमारी का नाम है। और इतना ही नहीं, नसों में जरूरत से ज्यादा मात्रा में घूम रहे ग्लूकोज और इंसुलिन शरीर में इस्तेमाल न होने की वजह से ये शरीर के लिए जहर की तरह हो जाता है, जिससे दिमाग को इस खतरे का सिग्नल जाता है और शरीर खुद अपने आप से ही लड़ने लगता है। पूरे शरीर में फ्री रेडिकल जैसे जहरीले पदार्थ और इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होने लगता है, जो कि शरीर में अंदर से बहुत ज्यादा जलन और गर्मी पैदा करने के साथ साथ अर्थराइटिस, प्रीमेचर एजिंग यानी वक्त से पहले बुढ़ापा, कैंसर और कई दूसरी इन्फ्लेमेटरी डिजीज होने के चांसेस को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। अब यहाँ आप एक सवाल कर सकते हैं कि जब इंसुलिन हमारी कोशिकाओं के दरवाजे को खोलने की चाबी है, तो फिर आखिर एक वक्त पे आके ऐसा क्या हो जाता है कि ये शरीर की कोशिकाओं के दरवाजे को नहीं खोल पाता। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में खून में पहुंचने के बावजूद हमारा शरीर आखिर उसे इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाता। दरअसल ऐसा तब होता है जब जानकारी की कमी होने की वजह से आप कार्बोहाइड्रेट वाले खाने को खाने में गलती करते हैं। अब यहाँ से आपको बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझकर आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकते हैं। 2 कारण है जिससे खाने से मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का दुश्मन बन जाता है, जिसमें पहला कारण है कार्बोहाइड्रेट की क्वालिटी। 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट आपके खाने में मौजूद होता है, जिसमें एक वो है जो पचने के बाद शरीर की जरूरत के हिसाब से धीरे धीरे खून में जाता है, इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या फिर अच्छा कार्बोहाइड्रेट के नाम से हम जानते हैं।
और दूसरा वो खाना होता है जो पचने के बाद तुरंत पूरा का पूरा एक ही बार में खून में चला जाता है, इसलिए इसे हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट या बुरा कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कार्बोहाइड्रेट का खून में जल्दी जाना आखिर बुरा क्यों है। ये तो अच्छी बात है कि जल्दी कार्बोहाइड्रेट खून में जाएगा तो शरीर को जल्दी ताकत मिलेगी। दरअसल आपका ऐसा सोचना कुछ हद तक तो सही है, लेकिन पूरी तरह सही बिल्कुल भी नहीं है। इसे इस तरह समझिए, एक ऑफिस है जहाँ लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है। ऑफिस के बाहर लंबी लाइन लगी है जिसमें से एक एक करके बारी बारी से लोगों को अंदर बुलाया जाता है, क्योंकि अंदर जो आदमी इंटरव्यू ले रहा है उसके इंटरव्यू लेने की स्पीड की एक लिमिट है। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद बाहर खड़े लोग जल्दबाजी करने लगते हैं और एक ही बार में बहुत से लोग अंदर जाने की कोशिश करने लगते हैं। अब आपको क्या लगता है कि ऑफिस के अंदर जो आदमी इंटरव्यू ले रहा है वो क्या करेगा? जाहिर सी बात है वो पहले लोगों को समझाने की कोशिश करेगा, और अगर लोग फिर भी ना माने तो गुस्से में आकर वो दरवाजा बंद कर देगा ताकि कोई भी अंदर आने ही ना पाए। दरअसल यही आपके शरीर के साथ होता है। आपकी कोशिकाएं उसी ऑफिस की तरह है जिसके अंदर काम करने की स्पीड की एक लिमिट होती है, जो कि आपकी फिजिकल एक्टिविटीज पे डिपेंड करता है। कोशिकाओं का दरवाजा इंसुलिन नाम के हार्मोन से खुलता है और खून में ग्लूकोज के रूप में मौजूद कार्बोहाइड्रेट कोशिकाओं के अंदर बारी बारी से प्रवेश करने लगता है। लेकिन जब आप बुरा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हैं तो एक ही बार में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कोशिकाओं के अंदर जाने लगता है, जिसे शुरुआत में तो आपके शरीर की कोशिकाएं मैनेज करने की कोशिश करती है। लेकिन जब आप लगातार बुरा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हैं तो फिर कोशिकाओं के पास दरवाजा को बंद करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, जिससे कि ताले की तरह मौजूद रिसेप्टर को इंसुलिन हार्मोन भी नहीं खोल पाता। और शरीर की इस कंडीशन को इंसुलिन रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत सी गंभीर बीमारियों की शुरुआत होती है। अब यहाँ खाना से मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट के नुकसान से बचने के लिए आपको 3 बातों का हमेशा ही ख्याल रखना चाहिए। पहला तो आपको अच्छे और बुरे कार्बोहाइड्रेट को पहचानना है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हर पेड़ पौधे से मिलने वाले खाने में कार्बोहाइड्रेट कुछ न कुछ मात्रा में मौजूद होता है, लेकिन लगभग 6 तरह के खाने होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है, और इसमें से कुछ बुरे कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं और कुछ अच्छे भी। पहला है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, जिसमें चीनी, मैदा और माल्टोडेक्सट्रिन जैसी चीजों का नाम आता है। ये सारी चीजें सबसे बुरे कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आता है, क्योंकि इससे मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट खून में बहुत जल्दी पहुंचता है, जिससे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए जिस भी चीज में इन चीजों का इस्तेमाल किया गया हो उसे कभी कभी तो खा सकते हैं, लेकिन हर दिन या लगातार बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा है सभी तरह के फल, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन इसे अच्छा कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में गिना जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए इसमें साथ में फाइबर भी मौजूद होता है, जो कि शरीर में जाने के बाद कार्बोहाइड्रेट को खून में धीरे धीरे छोड़ता है। जब फल का जूस बनाते हैं तब भी ये अच्छे कार्बोहाइड्रेट ही रहते हैं, लेकिन जब आप जूस को छान देते हैं तो ये बुरे कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है, क्योंकि जो चीज इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट को खून में जल्दी जाने से रोक सकती थी उसे आपने छान कर बाहर निकाल दिया। अब इस तरह का छाना हुआ जूस सिर्फ एक सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो ये कि जब आपको कोई भी बहुत ज्यादा मेहनत का काम करना हो तो उससे पहले इंस्टेंट एनर्जी के लिए इसे पिया जा सकता है। तीसरी चीज है सब्जी, जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए सब्जी को जैसे भी खाएं ये शरीर को फायदा ही पहुंचाता है। यहाँ तक कि अगर आप किसी सब्जी का जूस बनाकर उसे छान कर भी पीते हैं तब भी ये शरीर को नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही पहुंचाता है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उतनी ज्यादा होती ही नहीं जो खून में शुगर की मात्रा को बढ़ा सके। हालांकि आलू एक ऐसी सब्जी है जो थोड़ी प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए इसे दूसरी सब्जी के साथ पकाकर खाना ज्यादा बेहतर होता है। चौथी चीज है अनाज, जैसे कि गेहूं, चावल, बाजरा, मकई और भी कई सारे होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसे भी अच्छे कार्बोहाइड्रेट में गिना जाता है। लेकिन आज के जमाने में खुराफाती दिमाग वाले लोगों ने इसके साथ भी गड़बड़ी कर दी है। हर वो चीज जिसे हम ज्यादा खाते हैं उसका शरीर पर भी ज्यादा असर होता है, और चावल और रोटी ऐसी चीज है जिसका हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपको यहाँ ध्यान से समझने की जरूरत है। पुराने जमाने में लोग ऐसा चावल खाते थे जिसमें चावल में फाइबर भी मौजूद होता था, और आज हम ऐसा चावल खाते हैं जिसमें वॉशिंग पाउडर जैसी सफेदी पाने के लिए इसमें से फाइबर को पूरी तरह निकालकर अलग से पॉलिश भी कर दिया जाता है। हमारे पूर्वज रोटी ऐसी खाते थे जिसमें आटे के साथ चोकर भी मौजूद होता था, लेकिन आज हम लोग ऐसी रोटी खाते हैं जिसमें फाइबर को बिल्कुल ही अलग निकाल दिया जाता है। यहाँ एक बात और समझ में आती है कि आजकल के लोगों को खाने में भी सफेदी चाहिए होती है। अब यहाँ फर्क समझिए, हमने रोटी और चावल दोनों में से उस चीज को ही निकाल दिया जो इनमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट को खून में जल्दी जाने से रोक सकती थी। इसलिए अब चावल और रोटी के नुकसान से बचने के लिए हमारे पास 2 ही रास्ते हैं। या तो हम ऐसी रोटी और ऐसे चावल का इस्तेमाल करें जो कि पुराने जमाने में लोग करते थे, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर एक ही रास्ता है कि जब भी आप चावल और रोटी खाते हैं तो साथ में किसी न किसी एक सब्जी को भी शामिल जरूर करें, ताकि जो चीजें हमने आटे और चावल से निकाल दी है उसकी जरूरतों को सब्जी के जरिए पूरा किया जा सके।
पांचवी चीज है दाल, जिसमें राजमा, चना, मूंग, मसूर और सभी तरह की दालों का नाम आता है। इसमें भी कार्बोहाइड्रेट अच्छी खासी मात्रा में मौजूद होता है, लेकिन इसे भी अच्छे कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में गिना जाता है। हालांकि जिस दाल का छिलका निकाल दिया गया हो उसे फिर सब्जी के साथ खाना जरूरी हो जाता है। छठी चीज है नट्स और सीड्स, जिसे आप सूखे मेवे के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो मीठे होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे खजूर और किशमिश, और जो मीठे नहीं होते उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है, जैसे कि बादाम, अखरोट, काजू और पंपकिन सीड जैसी चीजें। अब क्योंकि इन चीजों के साथ खुराफाती लोगों ने ज्यादा कारीगरी नहीं की है, इसलिए आप इसे नॉर्मली जैसे खाते हैं वैसे खा सकते हैं। अब जो दूसरी बात का आपको ख्याल रखना है वो है कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी, यानी आपके शरीर को इसकी कितनी मात्रा में जरूरत है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर का ईंधन है, इसलिए आपको कार्बोहाइड्रेट वाला खाना उतना ही खाना चाहिए जितनी आपको जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप गाड़ी कम चलाते हैं तो उसमें पेट्रोल भी कम ही डलाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप हर दिन गाड़ी 1 किलोमीटर चलाएं और पेट्रोल 5 लीटर डलाएं। इसलिए जब आप बहुत ज्यादा मेहनत का काम नहीं करते तो रोटी और चावल जैसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले फूड को खाने में कम और सब्जी की मात्रा को आपको अपने खाने में ज्यादा रखनी चाहिए। और तीसरी बात आपको ये ख्याल रखना है कि आपको अपने डेली लाइफ में कुछ चलना फिरना और एक्सरसाइज भी जरूर करना चाहिए, ताकि खाने में अगर थोड़ी बहुत गलती भी हो जाए तो आपके शरीर में उसको संभालने की ताकत हो। आज भी जो लोग किसान हैं, अगर वो लोग प्लेट भरकर भी चावल खाए तो उनको इसका नुकसान नहीं होता, क्योंकि चावल से जो कार्बोहाइड्रेट उनके खून में जाता है उसे वो दिन भर मेहनत करके खर्च कर लेते हैं। आज हम खाते हैं और चेयर पे बैठ जाते हैं। यही फर्क है हम में और हमारे पूर्वजों में। इन शॉर्ट, बीमारी से बचने के लिए आपको बुरे कार्बोहाइड्रेट वाले खाने पर कंट्रोल करना चाहिए। रोटी और चावल जैसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले फूड को अपनी जरूरत और मेहनत के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए, और साथ ही साथ आपको अपनी डेली लाइफ में कुछ चलना फिरना और एक्सरसाइज को भी ऐड जरूर करना चाहिए। क्योंकि अगर हमने अपने शरीर को काम पर नहीं लगाया तो हमारा खाना ही हमारे शरीर में जमा होकर बीमारी का रूप ले लेगा और जिंदगी दवाइयाँ खाने और हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने में ही गुजर जाएगी। इसलिए फैसला अब आपके हाथ में है। तो बस आज के लिए इतना ही। यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल पे मौजूद दूसरी वीडियो जरूर देखें और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।